स्टूडेंट्स, बेटा अब तक जो हमने किया न्यू रेशो कैलकुलेट करने की और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो किया। बट अब मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में न्यू रेशोज कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आ रही है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जहाँ पे आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डिफरेंट है, वो मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूँ आज। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंजू एंड मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। अंजू और मंजू हैं, 7:5 में वो शेयर करते हैं। दे अग्री टू एडमिट मीनू को उन्होंने एडमिट किया है देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। जिसको कितना शेयर मिलेगा? 1/6। मीनू ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हर कैपिटल एंड 96,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। वो कैपिटल के नाम का इतना ला रही है और गुडविल के नाम का इतना ला रही है, विच शी एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। वो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/6, हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। सीधा इन्होंने बता दिया कि विच शी एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। सीधा ही बता दिया जी, अंजू से इतना लिया, मंजू से इतना लिया। इन दोनों को आप प्लस भी करोगे तो 1/6 ही आएगा। तो सीधा बता दिया, जबकि अंजू से इतना लिया, मंजू से इतना लिया आपको। और आगे इन्होंने बोल रखा है देन प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू 4,80,000। अंजू मीनू के आने के बाद पहले साल का प्रॉफिट ये है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो उन्होंने बोला है कि अंजू से इतना लिया, मंजू से इतना लिया। अब ये देखो, अंजू और मंजू 7:5 के पार्टनर है। मीनू आई है नई पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, जहाँ पे वो 2 लाख की कैपिटल लाई है और 96,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है। ठीक है, मीनू ने 1/6 शेयर 1/24 उसने एक्वायर किया अंजू से, 1/8 उसने एक्वायर किया मंजू से। सीधा ही शेयर बता दिए, जितना अंजू से लिया इतना मंजू से लिया है। अब मैं न्यू शेयर निकाल लूंगी अंजू या मंजू का। अब मुझे ये पता चल गया जी, मीनू इतने शेयर के लिए आई है और 1/24 और 1/8 जब मैं इनकी, ये सीधे ही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सेक्रीफाइसिंग आपकी यही आएगी। ठीक है, देखते हैं हम इसको आगे भी। आगे इन्होंने बोला है कि न्यू शेयर ऑफ अंजू। अब अंजू का न्यू शेयर, अंजू पहले कितना ले रही थी? 7/12। पहले कितना ले रही थी? 7/12, जिसमें से मीनू ने एक्वायर कर लिया अंजू से कितना? 1/24। तो अंजू के पुराने शेयर में से जो मीनू ने उससे ले लिया वो हटा देंगे तो कितना बचेगा? 13/24। ये न्यू शेयर आ गया अंजू का। ऐसे ही आप निकालोगे न्यू शेयर मंजू का। मंजू पहले कितना ले रही थी? 5/12। 5/12 वो पहले ले रही थी, 1/8 मीनू ने उससे ले लिया, एक्वायर कर लिया था, तो उसके शेयर में से 1/8 में माइनस कर दूंगी तो बचा 7/24। ये न्यू शेयर आ गए दोनों के। ठीक है, इन दोनों के न्यू शेयर आ गए। मीनू का न्यू शेयर आपको ऑलरेडी पता है, तीनों को बराबर रखते हैं, अंजू मंजू मीनू। अंजू का न्यू शेयर कितना आया था? 13/24। मंजू का 7/24। मीनू का आया है 1/6, जो कि ऑलरेडी दे रखा था, तीनों को बराबर रखा। हमारी न्यू रेशो आ गई 13:7:4। अब न्यू रेशो आ गई, ओल्ड रेशो आपको पता है, तो अंजू और मंजू का सेक्रीफाइस आ जाएगा कि सेक्रीफाइस जो आपका आ रहा है वो 1:3 की रेशो में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है 1/24 और 3/24 1:3 की रेशो में आ रहा है। इससे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 1/24 और 1/8 को, तो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आएगी वो 1:3 ही आएगी। अब इन्होंने प्रीमियम वो कितना लेकर आई थी? 96,000। 96,000 को 1:3 में डिवाइड कर दिया। यही होता है, जो नया पार्टनर आ रहा होता है, जो वो प्रीमियम लेकर आता है, वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली है हमारी 1:3। तो 96,000 का जो वो प्रीमियम ला रही है वो 1:3 में बट जाएगा, किस में? अंजू में और मंजू में। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल। मीनू कैपिटल के नाम का कितना ला रही है? 2 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का ला रही है 96,000। हमने कर दिया टोटल बैंक अकाउंट डेबिट 2,96,000। आगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, किस रेशो में? इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो टू अंजूज कैपिटल टू मंजूज कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने साथ में एक चीज़ और दे रखी थी, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। न्यू पार्टनरशिप मतलब मीनू के आने के बाद नई पार्टनरशिप में पहले साल का जो प्रॉफिट आया वो 4,80,000 आया।
अब न्यू रेशो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 13:7:4। अब अगर नई पार्टनरशिप है, प्रॉफिट ये पहला नया आया है, तो वो न्यू रेशो में ही बटेगा। मतलब 4,80,000 का प्रॉफिट है, वो 13:7:4 में बट जाएगा। इन तीनों का शेयर, अंजू, मंजू एंड मीनू, ये तीनों का शेयर आ गया। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू अंजूज कैपिटल, अंजू को मिल गया 2,60,000, टू मंजूज कैपिटल 140 और टू मीनूज कैपिटल 80,000 रुपीज़। आ गया बेटा ये समझ में? अब ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, जिसमें आपको ना अलग अलग केसेस दे रखे हैं, किस किस रेशियो में एक्वायर किया है। ये बता देती हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखो, इन्होंने दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो है उनका वो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। जेड को उन्होंने पार्टनर एडमिट किया है, हु पेज 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 72,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का लाया है जेड फॉर 1/4 शेयर। जेड कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए। जनरल एंट्री पास करनी है, अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी, प्रीमियम मनी को अप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जहाँ पे पहला केस इन्होंने दे दिया, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब पहला केस है एक्स और वाई 3:2, जेड आप लेकर आए हो 1:4 शेयर के लिए, जहाँ पे 72,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का लेकर आया है। अब केस 1 देखो, केस 1 में बोल रहे हैं इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओरिजिनल रेशियो कितनी है? 3:2। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/4। 1/4 को 3:2 में वो एक्स और वाई से ले रहा है। तो पहले तो हम निकालेंगे वो कितना कितना ले रहा है। ये तो उन्होंने बता दिया कि 1/4 को 3:2 में वो एक्स और वाई से ले रहा है। एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स, 1/4 का 3/5 उसने एक्स से लिया, 1/4 का 2/5 उसने वाई से लिया। अब पता चल गया उसने एक्स से कितना लिया, उसने वाई से कितना लिया, सीधा पता चल गया हमें। अब न्यू शेयर निकाल लेंगे एक्स का। एक्स पहले ले रहा था 3/5, 3:2 है ना रेशो, तो 3/5 ले रहा था, जिसमें से 3/20 जेड ने उससे एक्वायर कर लिया, तो उसके शेयर में से हम माइनस कर देंगे। न्यू शेयर निकालना है ना, पहले वो बेचारा 3 टॉफीज ले रहा था, उसके बाद यानी कह लो 4 टॉफीज ले रहा था, उसमें से एक टॉफी जो है वो उसने ले ली जेड ने, ठीक है। तो उसके पास कितनी बचेंगी? 3/5 माइनस 3/20, तो ये आ जाएगा 9/20। मतलब ये न्यू शेयर ऑफ एक्स आ गया। अब न्यू शेयर ऑफ वाई कैसे निकालोगे? वाई पहले कितना ले रहा था? 2/5, और एक्स जेड ने उससे कितना ले लिया? 2/20। 2/20 उसके शेयर में से हम माइनस कर देंगे, तो न्यू शेयर ऑफ एक्स और वाई आपके पास आ गए। अब न्यू शेयर ऑफ एक्स और वाई आपके पास आ गए, और उधर से जेड का शेयर आपको पता है, तीनों को बराबर रखेंगे। 9/20, 6/20 और 1/4 तीनों को बराबर रखा, 9:6:5। ये न्यू रेशो आ गई हमारी। अब बेटा ऐसे केसेस में ना सैक्रिफाइसिंग अगर आप नहीं भी निकालोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी। उन्होंने बोला है इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब उन दोनों ने किस रेशियो में दिया? ओरिजिनल रेशियो क्या थी? 3:2। 3:2 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 3:2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ, तब भी हमारी 3:2 ही आएगी। एक्स पहले कितना ले रहा था? 3/5, और न्यू शेयर कितना आया है उसका? 9/20। 3/5 में से मैं 9/20 माइनस करूंगी तो आ गया 3/20, और उधर से वाई पहले कितना ले रहा था? 2/20, उसमें से अगर मैं 6/20 माइनस कर दूंगी जो वाई का न्यू शेयर है, तो रेशो आ जाएगी 2/20। तो न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमारी निकल कर आएगी दैट विल बी 3:2, ठीक है। तो कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो वी कैन ईजिली जज कि किस रेशो में वो अपने शेयर एक्वायर कर रहा है अपना शेयर, वही रेशो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी, ठीक है। अब अगला देखो पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, इफ ही एक्वायर्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है।
पहले उन्होंने क्या बोला था, एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में लिया है, ओरिजिनल रेशियो में। अब उन्होंने बोला है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर से इक्वली लिया है, मतलब क्या 1:1 में लिया होगा। अब 1:1 में लिया है तो उसका शेयर कितना था 1/4, 1/4 को 1:1 में उसने एक्स और वाई से ले लिया, तो एक्स से कितना लिया होगा 1/4 का 1/2, और वाई से कितना लिया होगा 1/4 का 1/2। ये आ गया जो उसने एक्स और वाई से एक्वायर किया, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि ये वो शेयर आ गया जो एक्स और वाई ने अपने शेयर में से निकाल कर दे दिया। लेकिन यहाँ पे उसने एक्वायर किया है, सरेंडर नहीं। उन्होंने बात एक ही है, तब भी वो दे रहे हैं तब भी वो दे रहे हैं, बट यहाँ पे उसने एक्वायर किया है 1/8 एक्स से 1/8 वाई से। अब एक्स पहले कितना ले रहा था 3/5, उसमें से 1/8 उसने एक्स को दे दिया, जेड को दे दिया, तो 3/5 में से 1/8 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ एक्स का न्यू शेयर आ गया। ऐसे वाई का न्यू शेयर निकालोगे, वाई पहले कितना ले रहा था 2/5, 2/5 में से 1/8 जो जेड ने उससे एक्वायर कर लिया वो माइनस कर दोगे तो वाई का न्यू शेयर आ जाएगा आपके पास। तीनों को बराबर रखो, ये एक्स का न्यू शेयर आ गया, वाई का न्यू शेयर आ गया 11/40, और जेड आई 1/4 के ले रहा है। तीनों को बराबर रखो, 9:11:10। ठीक है, ये न्यू रेशो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो वही, इसने किस रेशो में एक्वायर किया दोनों से 1:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमारी 1:1 आएगी। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट पार्ट। इफ द एक्वायर्स शेयर इन द रेशियो 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, 2:3 में ले रहा है। ठीक है जी, जैसे 3:2 में ले रहा था वैसे वो 2:3 में ले रहा है। 2:3 में ले रहा है तो अपने शेयर का 2/5 उसने एक्स से लिया, अपने शेयर का 3/5 उसने वाई से लिया। अब एक्स का न्यू शेयर, एक्स पहले ले रहा था 3/5, जिसमें से उसने एक्स जेड को दे दिया। 3/5 में से 2/20 में माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 10/20, और वाई पहले ले रहा था 2/5, जिसमें से उसने 3/20 जो है वो जेड को दे दिया, तो ये मेरा आ जाएगा 5/20। ये न्यू शेयर आ गए दोनों के। अब इन दोनों के न्यू शेयर आ गए, जेड का हमें ऑलरेडी पता है, तीनों को बराबर रखेंगे एक्स वाई जेड, न्यू रेशो आ जाएगी 10:5:5, या मैं इसको कट कर दूं तो 2:1:1 आ जाएगी। ये न्यू रेशो आ गई। सेक्रीफाइसिंग मेरी क्या आएगी, जिस रेशो में उसने एक्वायर किया है 2:3 ही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो आपका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, इफ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 7/32 फ्रॉम एक्स एंड 1/32 फ्रॉम वाई, तो किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है 7:1 में। वैसे ही जैसे आपका 2:3 था वैसे ही 7:1 है, सेम है, ये आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। ABC आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They admitted Z as a new partner who brings 5 lakh as capital and 2,10,000 as a share of goodwill in cash. A ने सरेंडर किया 1/5 of his share। ये हमने जो ऊपर वाले केसेस किए थे ये एक्वायरिंग वाले किए थे, यहाँ सरेंडर वाले केस हैं कि भैया नया पार्टनर आ रहा है, चलो जी मैं अपने शेयर का इतना निकाल के दे दूंगा। बी ने बोला जी मैं अपने शेयर का इतना निकाल कर दे दूंगा, सी ने बोला जी मैं अपने शेयर का इतना निकाल कर दे दूंगा इन फेवर ऑफ डी। अब यहाँ ध्यान से देखो, डी का नया शेयर नहीं बता रखा आपको, बस ये बता रखा है कि ए ने अपने में से इतना दे दिया, बी ने अपने में से इतना दे दिया, सी ने अपने में से इतना दे दिया। इन तीनों ने मिलाकर जितना दिया वो सारा किसको दिया, डी को दिया, तो वो डी का न्यू शेयर बन जाएगा। अब हमें निकालना है कि डी का न्यू शेयर कितना आएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी आपकी। अब ये देखो कि ए बी सी 5:3:2, डी आ रहा है, इतनी कैपिटल आ रहा है, इतनी गुडविल आ रहा है, ये तो बात की बात है। अब डी का शेयर हमें नहीं पता, सिर्फ इन्होंने बोला है कि ए ने अपना कुछ पार्ट दे दिया, बी ने अपना कुछ पार्ट दे दिया, सी ने अपना कुछ पार्ट दे दिया। अब उन्होंने बोला है ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, ध्यान से पढ़ना इन वर्ड्स को, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का 1/5, मतलब ए का शेयर कितना था 5/10, अपने शेयर का 1/5, 5/10 का 1/5 उसने दे दिया 5/50, या इसको मैं और शॉर्ट कर दूं तो 1/10, बात तो एक ही है। बी का शेयर, बी ने दिया है, सरेंडर किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर कितना था 3/10, अपने शेयर का 1/6,
मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 3/60। सी ने कितना सरेंडर किया है? सी ने सरेंडर किया है 1/8 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। सी का शेयर कितना था? 2/10, अपने शेयर का 1/8 मतलब 2/80 मतलब 1/40। ये आ गया जो ये तीनों ने दिया है, जो ये तीनों ने डी को दिया है। अब ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सी ने इतना, मैंने सिर्फ इनको कट किया है 3/60 या 1/20, 2/80, 1/40। ठीक है, तो ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सी ने इतना दिया। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो डी का शेयर पता चल जाएगा हमें। अब ये देखो, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, तीनों को अगर आप प्लस करोगे 1/10, 1/20, 1/40, तीनों को हम प्लस करेंगे 7/40, तो ये डी का न्यू शेयर आ गया। मतलब डी जो आया है वो 7/40 के लिए आया है। ठीक है, ये तो आ गया डी का शेयर, पता चल गया हमें। और उधर से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इन तीनों को अगर मैं बराबर रख दूं, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, तीनों को बराबर रखें तो ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने ऑल्दो हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इस केस में। ए पहले कितना ले रहा था? 5/10, जिसमें से ए ने सरेंडर कितना किया है? 1/10। तो 5/10 में से 1/10 जो उसने जेड को दे दिया या डी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 4/10। ये न्यू शेयर आ गया ए का। ऐसे ही बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर, तीनों के न्यू शेयर आ गए, बराबर रखो। चौथे का न्यू शेयर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आप उसको दे रहे हो? 7/40, बराबर रखो, आपकी न्यू रेशो आ जाएगी 16:10:7:7। इनकी आप जनरल एंट्री कर सकते हो खुद से। क्लियर है बेटा? ये ऐसे ही देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कुछ भी नहीं, सेम है, बट इसमें बस थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1। ऑन 1 April 2018 they admitted C as a partner for 1/4 share. C को as a partner admit किया है for 1/4 share, who pays 4,50,000 as goodwill privately। बताया था मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले, जब भी कोई पार्टनर प्राइवेटली पे करता है तो उस केस में उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। प्राइवेटली पे कर रहा है ना, तो बुक्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना तो कुछ करना ही नहीं हमने उसका। लेकिन सी आया है 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशियो तो चाहिए होगी हमें। ऑन April 1, 2018 को आपने सी को एडमिट किया, फिर 2019 में आप डी को ले आए फॉर 3/5 शेयर, जो 4 लाख लेकर आ रहा है, आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑन 1 April 2020 आप डी को लेकर आ गए फॉर 1/6 शेयर। बेटा स्टेप वाइज आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। पहले सी आया 1/4 शेयर के लिए, गुडविल को हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बता रही हूँ। सी आया 1/4 शेयर के लिए, ए और बी उससे पहले कितना ले रहे थे? 2:1। ए और बी ले रहे थे 2:1। सी आया 1/4 शेयर के लिए April 1, 2018 को, प्राइवेटली लेकर आया तो बुक्स में तो कुछ भी शो नहीं करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, रिमेनिंग जो आएगा 1 - 1/4, 3/4। तब बचा प्रॉफिट कितना? 3/4। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो सीधा बचा हुए प्रॉफिट को ये दोनों आपस में बांट लेंगे। 3/4 का 2/3, ए शेयर कितना ले रहा है? 2/3, तो बचे हुए प्रॉफिट का 3/4 का 2/3 ए ले लेगा, 3/4 का 1/3 बी ले लेगा। ये दोनों का आ गया न्यू शेयर। अब ए का न्यू शेयर आ गया, बी का आ गया, सी का हमें पता है न्यू रेशो आ गई 2:1:1। उसके बाद उन्होंने बोला है April 1, 2019 को डी को लेकर आए हैं फॉर 3/5 शेयर। April 1, 2019 को आप डी को लेकर आए हो 3/5 शेयर के लिए। उससे पहले सी तक की जो हमारी रेशो है ए बी सी 2:1:1, डी को लेकर आए हो 3/5 शेयर के लिए। ये भी यहाँ पे भी वही मेथड लगेगा। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, रिमेनिंग आफ्टर डी शेयर 1 - 3/5, 2/5 बचा। अब इस 2/5 को ये तीनों बांटेंगे 2:1:1। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसी रेशो में बांटते हैं अपनी एग्जिस्टिंग में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/5, 2/5 का 2/4 ए ले लेगा, 2/5 का 1/4 बी ले लेगा, 2/5 का
1/4 C ले लेगा। ये आ गया तीनों का न्यू शेयर आ गया। इतना A ने लिया, इतना B ने, इतना C ने, और D का आपको ऑलरेडी पता है 3/5 शेयर के लिए आप उसको लेकर आए हो। चारों को बराबर रखो, रेशो आ गई आपकी 4:2:2:12। या मैं इसको कट कर दूं तो 2:1:1:6 आ गई। ये सेकंड स्टेज पूरी हो गई। अब वो बोल रहे हैं थर्ड स्टेज पे, जहाँ पर वो April 1, 2020 को E को एडमिट किया है उन्होंने फॉर 1/6 शेयर, जो कि 5 लाख गुडविल का लेकर आया है। E को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। अब E को लेकर आए हैं जी 1/6 शेयर के लिए। उससे पहले अब रेशो क्या बनी है 2:1। अब उससे पहले 4 पार्टनर्स थे ABCD। लास्ट रेशो क्या बनी थी 2:1:1:6। ठीक है, 2:1:1:6। E को लेकर आए 1/6 शेयर के लिए। यहाँ पे भी वही मेथड 1 - 1/6, 5/6 बचा। वो बचे हुए प्रॉफिट को ये चारों आपस में इस रेशो में बांट लेंगे। 5/6 का 2/10, 5/6 का 1/10, 5/6 का 1/10, 5/6 का 6/10। ये तीनों चारों का न्यू शेयर आ गया। और पांचवे का न्यू शेयर हमें ऑलरेडी बताया 1/6। पांचों को बराबर रखो, रेशो आ जाएगी 10:5:5:30:10 या 2:1:1:6:2। ये न्यू रेशो आ जाएगी। बेटा ये क्वेश्चंस वो थे तो थोड़े से डिफरेंट थे। नाउ विद दिस यू कैन सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 33 तक ही करने हैं, मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। ओके, थैंक यू।